कृपा बरसती है, जैसे बारिश बरसती है ना, ऐसे कृपा बरसती है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हम अपना आप भूल जाते हैं, अपना शरीर भूल जाते हैं, अपना परिवार भूल जाते हैं, अपना धन दौलत भूल जाते हैं, अपना घर परिवार भूल जाते हैं, अपनी जगह जमीन भूल जाते हैं। हमें ये भी नहीं पता चलता हम कहाँ बैठे हैं, क्योंकि इस मालिक की माया नगरी है। ये माया नगरी है। जब वो अपनी माया में बिठाता है, अपने जाल में बिठाता है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ना हमें डर लगता है, ना हमें भूख लगती है, ना हमें लालच आता है, ना हमें धन की जरूरत होती है, ना हमें बच्चों की जरूरत होती है। हम अपने आप को एक अकेला समझते हैं, क्योंकि हम एक कृपा के नीचे बैठे हुए हैं। कृपा हम पर बरस रही है। जैसे हम नहाते हैं, फुहारे के नीचे पड़ता पानी हमारे ऊपर, तो हम अकेले में नहाते हैं तो बड़ा आनंद आता है ना। नहाने के वक्त आपको कोई परिवार याद आता है? नहीं आता। नहाने के वक्त आप फुहारे के नीचे नहा रहे हैं, कोई जगह जमीन धन दौलत कोई याद आती है? भावार्थ हम बाबा बड़पाक सिंह जाते हैं और पाइप लगी हुई है, फुहारा पड़ता है, तो उस टाइम हम स्नान करते हैं अमृत से, तो क्या हमें परिवार को याद आता है? नहीं आता। क्या आता है? भगवान का नाम। बोले सो निहार, ऐसा बोला जाता है ना। या फिर हाय होती है, ठंडा पानी लगता है तो हाय निकलती है, हाय माय। सिर्फ ध्यान उस धारा पे होता है। चाहे आप गर्मी में जाओ, बरसात में जाओ, सर्दी में जाओ, आपका ध्यान जो तो उस धारा के ऊपर होता है। वो धारा कैसे बरस रही है, कितना पवित्र जल आ रहा है, कितना पवित्र अमृत आ रहा है, साफ बिल्कुल आ रहा है। सदियों तक रख लो, खराब नहीं होगा, वो बदबू नहीं आएगी इसमें। ऐसे ही जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे पर कृपा बरसती है। उसका नाम प्रभु ने रखा है कृपा। क्या रखा है? जोर से, कृपा। ये बढ़ती सब पे, बरसती सब पर है। ये नहीं कि मेरे पे बरसती है, तुम्हारे पे बरस रही है, सब पर बरसती है। बारिश का जल जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हम उसको समेटते नहीं। कि समेटते हैं? बारिश लगी, आप छाता ले लेंगे, अचानक कहीं बारिश लगी, भीग गए, आप अचानक भागकर कहीं छुप जाएंगे, कहीं घर में छुपाएंगे, बरामदे में बैठ जाएंगे, खड़े जाएंगे, अपने कपड़ों को निचोड़ देंगे, साफ कर देंगे। उस पानी को संभालते नहीं। ऐसे ही बस जब हमारे ऊपर रहमत बरसती है तो इसको हम संभालते नहीं। उठते हैं, हाथ झाड़ते हैं, पल्ला झाड़ते हैं और चल पड़ते हैं। शुक्रिया ना करना उठने के टाइम। हे भगवान, इतना वक्त आपने हमें दिया अपने साथ मिलने का, इतना वक्त दिया अपना अपने साथ मिलने का, ये हमेशा ही सदा के लिए बना रहे। ये यादें, ये प्रेम, ये वाणी, ये हमारे दिल से कभी मत उतारना, हमारे मन से कभी मत उतारना, हमारे दिमाग से कभी मत उतारना, क्योंकि यही तो हमारे जीवन का आधार है। यही तो हमारे जीवन का आधार है, जो हम सुन रहे हैं, ले रहे हैं, पा रहे हैं और अपने गृहस्थी जीवन में चला रहे हैं। कृपा सब पर बरसती है। भगवान के लिए सभी एक जैसे, पापी भी, भगवान को मानने वाले भी, पुजारी भी, भक्त भी, नास्तिक भी,
भगवान ने कभी नहीं कहा कि तू मेरा नहीं है। कभी कहा? परमात्मा ने कभी कहा? गुरु ने भी नहीं ये कहा कि तुम मेरे हो। गुरु ने आवाज नहीं दी तुम मेरे। उसने कहा ये सारा ही संसार उस परमात्मा का है, सारा ही संसार उस परमात्मा का है। लेकिन इसमें समझ की बात है, जो समझ जाता है वो पा लेता है, जो नहीं समझता है वो रह जाता है। जब गुरु को समझ जाएंगे ना तो समझ लो कि आपने परमात्मा को पा लिया। जब आप अपने गुरु को समझ जाओगे तब, और जब तक अपने गुरु को नहीं समझेंगे जब तक परमात्मा को आप नहीं पा सकते। गुरु की वाणी को हम अपनाते हैं, अच्छी बात है। गुरु के व्यवहार को भी अपनाना चाहिए। कैसा व्यवहार है गुरु का? दिनचर्या कैसी है गुरु की? कितने बजे गुरु महाराज उठते हैं? कितने वक्त में क्या काम करते हैं, क्या कार्य करते हैं? कब वो सेवन करते हैं, कब वो पूजन करते हैं, कब वो भक्ति करते हैं, कब वो खाना खाते हैं। हमें गुरु का ये भी व्यवहार देखना चाहिए, स्वभाव देखना चाहिए। इन चीजों को आप अपनाओगे ना फिर देखना। रांझा रांझा कहंदी नहीं, मैं आपे रांझा है।